हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज जो है हम HCF एंड LCM का सेकंड लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने एक बेसिक टाइप देखी थी और उसके बाद हमने एक टाइप 2 कहा था जिसमें रैशनल नंबर्स थे, उनका HCF और LCM देखा था। आज हम टाइप 3 में जाएंगे जिसमें डेसिमल्स इन्वॉल्व होंगे। डेसिमल्स का मतलब वो नंबर्स जिसमें जो है वो पॉइंट्स लगे होते हैं जो आपको देखने में लगते हैं, 12.1, 3.0, 5.06। अगर आपके पास ऐसे नंबर आ जाते हैं उनका HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं। तो एक्सरसाइज ही देखते हैं, एग्जाम्पल्स ही देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मेथड हम वही फॉलो करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बस एक थोड़े से 2-3 स्टेप हैं वो हमने देखने हैं कि हम अपने उस क्वेश्चन को कैसे ईजी कर सकते हैं। जैसे हमें कोई पूछे कि हमें HCF एंड LCM निकालना है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स दिए हैं 0.6, 9.6, 0.36। ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, डेसिमल्स में पॉइंट लगा हुआ है। तो इनका हमें LCM और HCF निकालना है। तो देखने में क्वेश्चन बहुत मुश्किल है बट एक्चुअली क्वेश्चन बहुत इजी है। तो देखेंगे हम करेंगे क्या। देखो, जो पहला स्टेप करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, हम देखेंगे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उसमें डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं सबसे ज़्यादा किस में है। तो अगर आप यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, पॉइंट के बाद एक ही है ना 6, पॉइंट के बाद 6 एक ही डिजिट है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? 2। तो हम क्या करेंगे, अपने सारे नंबर्स के पॉइंट के बाद के डिजिट 2 बना देंगे। वो कैसे? 0.6 को मैं लिख सकता हूँ 0.60। अगर आप 0 आगे लगा देते हो पॉइंट के बाद तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप 60 को 600 लिख देते हो तो ये गलत है। आप 0.6 को 0.60 लिख सकते हो बट 60 को 600 नहीं लिख सकते। पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं, इन जनरल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमने 0.6 को 0.60 लिख दिया ताकि सबके पास पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हों। वैसे ही 9.6 को लिख सकते हैं 9.60 और इसके पास तो ऑलरेडी 2 डिजिट थे। ठीक है, अब थोड़ी सी इनमें सिमेट्री आ चुकी है, सबके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में करना है रिमूव द डेसिमल साइन। डेसिमल साइन को आपने भूल जाना है। तो मान लीजिए ये पॉइंट नहीं है। अगर ये पॉइंट नहीं है तो आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है 060। ये क्या दिख रहा है? 96, ये 60 और ये क्या दिख रहा है? 036। और आपको अब ये भी पता है क्या किया हमने, सिर्फ डेसिमल साइन हटा दिया। अब आपको ये पता है किसी भी नंबर के पीछे 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 60, इसको 960 और इसका 0 भी छोड़ सकते हैं 36। तो बेसिकली जो नंबर्स आपके पास वो है 60, 960 एंड 36। तो क्या किया हमने? यही 3 स्टेप आपने सीखने हैं। इसके बाद का काम यू ऑलरेडी नो। एक लास्ट में एक स्टेप है वो भी सीखना है। तो जो भी नंबर दिए गए हैं उसमें देखो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज़्यादा किस में है, जितने उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं सबके उतने बना दो। वो कैसे? 0 लगा के। उसके बाद जो डेसिमल साइन है उसको भूल जाओ, बाकी नंबर्स को लिख दो। जो 0 आपको पीछे दिख रहा है उसको आप छोड़ सकते हो। तो लास्ट में एक्चुअली जो आपके पास नंबर दिखे वो 60, 960 और 360, 36 दिखे। तो मैं ये थोड़ा सा बीच का क्लियर कर रहा हूँ। 60, 960 और 36, 60, 960 और 36, इनकी आपने कैलकुलेशन करनी है। तो हमें HCF और LCM निकालना है। ऑलरेडी आपको पता है कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे जो सबको डिवाइड कर देता है। तो मुझे 6 दिख रहा है, 6 10 ज़ा 60, 6 16 ज़ा 96, 0 वैसे का वैसा, 6 6 ज़ा 36। अब क्या कोई और नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है? बिल्कुल 2 है, 2 5 ज़ा 10, 2 80 ज़ा, 2 3 ज़ा 6। अब 2 तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ना 3 को ना 5 को। क्या 3 5 को, फिर उसके बाद बड़ा नंबर है 3, तो 3 को डिवाइड करेगा, 5 को नहीं करेगा। और उसके आगे हमें चलना ही नहीं है क्योंकि जो सबसे छोटा नंबर होता है हमने वहीं तक चेक करना होता है। इसका मतलब इससे बड़ा नेक्स्ट कोई नंबर नहीं जो तीनों को डिवाइड कर पाए। तो देयरफॉर HCF जो हमें अभी दिख रहा है वो क्या है? 6 2 ज़ा 12, ये HCF दिख रहा है। LCM सबको बनाएंगे 1। तो 3 से शुरू कर देते हैं, इसको 1 बनाएंगे, 5 81, देन 5
5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 16 ज़ा 1। अगर आप देखो ये 1 बन चुका है, ये 1 बन चुका है, अब इसको 1 बनाना है तो इसको मैं सीधा ये कर सकता हूँ ना, जरूरी थोड़ी 2 के टेबल से ही करना है, 16 से सीधा कर सकता हूँ। 16 1 ज़ा 16। क्यों हम मैं 2 को 8 लिखूँ, फिर 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा, सीधा 16 को 1 बनाना है, 16 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास जो है वो नंबर, मेरे पास जो नंबर है वो आ चुके हैं। तो वो क्या एलसीएम क्या आएगा जो हमें दिख रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले 5 और 2 को तो अलग कर देते हैं। जैसे भी कैलकुलेशन 5 और 2 से इजी हो जाती है, मैं इसलिए कहता हूँ 5 2 ज़ा 10, ये 10 एक आ गया, 5 2 ज़ा, देन 6 3 ज़ा 18, 18 देन 16, मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 16। तो 18 और 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6 10, 8 देन 1 8 8 1 एंड 1 2, तो 288। तो 10 मल्टीप्लाई 288, तो 2880। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, 2880। क्या ये एचसीएफ है और ये क्या ये एलसीएम है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो नंबर्स लिए थे वो तो डेसिमल फॉर्म में थे, हमने तो डेसिमल उसका निकाल दिया। क्यों? अपना क्वेश्चन आसान करने के लिए। और वो डेसिमल था कहाँ? राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ने के बाद डेसिमल था। तो इसका मतलब वो डेसिमल वापस लाना है कैसे? राइट साइड से 2 डिजिट गिनने के बाद डेसिमल लगाना है। तो राइट साइड से 2 डिजिट गिनो, 1 और 1 2, उसके बाद लगा दो पॉइंट। तो ये क्या आ गया? 0.12 और 0.12 कह लीजिए, एक ही बात है, 0.12 और 0.12। तो यहाँ भी क्या करेंगे? राइट साइड से 2 डिजिट गिनेंगे, 1 और 1 2, उसके बाद क्या लगा देंगे? डेसिमल साइन। तो देयरफॉर एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 28.80 और एलसीएम एचसीएफ 0.1 और एलसीएम 28.80। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो पहला स्टेप था वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। नंबर ऑफ डिजिट सेम करने डेसिमल के बाद, देन डेसिमल साइन भूल जाना है, जो नंबर बचे उनका ट्रेडिशनल वे में जो टाइप 2 में मेथड सीख चुके हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है। उसके बाद डेसिमल कहाँ से छोड़ा था? राइट साइड से जितने डिजिट हैं वो छोड़ के फिर लगा दीजिए। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आप जो है जो आपके साथ एक्सरसाइज शेयर की जाती है उसको सॉल्व करके अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बनेगा। एग्जाम में मैं आपको बात बताता हूँ, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उनका लेवल इतना टफ नहीं होता है कि आप उनको सॉल्व ना कर पाएँ। हर कोई सॉल्व कर सकता है, बट मैटर क्या करता है आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल टाइम लेके सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर कभी खत्म नहीं होगा। वो आपकी एफिशिएंसी देखना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कितना आपका मेंटली प्रेजेंस आपके पास है। तो आप जितनी प्रैक्टिस घर से करके जाओगे उतना ही जो है ईजिली आप जल्दी क्वेश्चन निकाल पाओगे। तो नेक्स्ट अगर आप देखो, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3, 1.2 और 0.06। तो आपको ये काम करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? राइट साइड के डिजिट सेम करेंगे। यहाँ 2 हैं तो इसको भी 2 और 2 बनाओ। अब आप बोलोगे 3 के बाद तो पॉइंट है नहीं, तो हम 3 के बाद 2 0 अगर लगा देते तो 3 का 300 बन जाता है। ये तो गलत है, तो पॉइंट लगा लो और 2 0 लगा दो। 1.2 का 1.20 और ये तो वैसे का वैसा। तो यहाँ आपने सीखा अगर किसी नंबर के साथ पॉइंट नहीं है तो उसके बाद पॉइंट लगा के उतने 0 लगा दो जितने आपको डिजिट्स चाहिए। सेकंड स्टेप, डेसिमल साइन को भूल जाओ। तो ये बनेगा 300, ये बनेगा 120 और ये बनेगा 006। 006 इज सेम एज 6। तो आपको बेसिकली 300, 120 और 6 का ही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। यही आपका काम है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो सबको डिवाइड करता हो। 6 दिख रहा है मुझे, 6 5 ज़ा 30, 50, 6 2 ज़ा 12, 20, 6 1 ज़ा 6। अब 1 आ चुका है, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 दिख चुका है। जब 1 दिखे तीनों में से तो वहाँ रुक जाओ। तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया आपका? एचसीएफ निकल के आ गया, फिलहाल हमें 6 दिख रहा है। एलसीएम सबको 1 बनाना है, तो मैं 10 से कर लूँ। अगर 10 5 ज़ा 50, 10 2 ज़ा 21। अब ये रिलेटिवली प्राइम है, 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी बनाना है तो बना लो। 5 वैसे का वैसा 1, देन 5 से 1 1 1, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10, 10 और 10
10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 को 6 से करेंगे तो 600। तो ये आया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 600 और एचसीएफ आ गया 6। क्या ये आंसर है? नहीं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाने हैं, तो पॉइंट के बाद राइट साइड से 2 डिजिट गिनने के बाद पॉइंट लगा लो। यहाँ पे तो 2 डिजिट गिन लिए 0 और 0, तो आ गया पॉइंट। तो 6.0 इज सेम एज 6। जैसे हमने 3 को लिख दिया 3.00, वैसे 6.0 का मतलब 6 ही है। अब 6 यहाँ पे आपको 1 डिजिट दिख रहा है, आपको 2 डिजिट के बाद 0 लगाना है, तो क्या करेंगे, इसके पीछे लगा देंगे 0। अब ये 2 डिजिट बन गए, अब इसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो जो आपने हटाया था। ठीक है, तो 0.06 डिजिट पूरे नहीं हो रहे तो पीछे 0 लगाना शुरू कर दो। तो आई होप आपको ये डेसिमल्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और इससे आपके जो टाइप 2 के मेथड्स थे वो भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम जो लास्ट टाइप 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप 4 सॉरी, इसको 3 मैंने कह दिया क्योंकि जो शुरू के मेथड्स हैं उसको आप टाइप 1 में ले सकते हो। अगर वैसे नहीं लिखना तो इसी को 2 लिख दो। तो अब टाइप 4 में क्या है? टाइप 4 बेसिकली एक एक्चुअल टाइप है जिसमें हम एक नया मेथड सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। तो वो मेथड क्यों सिखा रहे हैं? वो इसीलिए सिखा रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में दिया जाता है कि वही मेथड इजी रहता है, क्वेश्चंस को देख के आपको समझ आ जाएगा। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं पहली, तो आपको कहा जा रहा है आप एचसीएफ निकालो किसका, 5 स्क्वायर 2 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कॉमा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। ऐसे भी कह सकता है, और इसको दूसरी फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। कैसे बनेगा, मैं ऊपर लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एंड 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। तो दोनों में से कुछ भी बोले मतलब एक ही है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब आप बोलेंगे ये तो नंबर इसने फैक्टर्स की फॉर्म में दे दिए, मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो पहले तो हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा इसका, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, फिर 2 नंबर मिलेंगे, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वैसे मेथड से सॉल्व करोगे तो आप मान लीजिए कि आप गलत जा रहे हैं, एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है, वो आपकी स्मार्टनेस देखना चाहता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इस मेथड में क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, जो आपको नंबर्स दिए हैं बेसिकली वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये नंबर्स क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये गिवन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है। तो जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हो तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना सबसे इजी है, सबसे इजी है। तो ये समझ लो सबसे इजी क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, जो शायद आपको मुश्किल लग रहा है, बट एक बार टेक्निक देखने के बाद मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपने करना क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में अगर आप देखो नंबर्स किस तरह के, एक नंबर नीचे लिखा गया है और एक नंबर उसकी पावर है। मतलब एक आपको बेस दिया गया है और एक पावर दी गई है, और मल्टीप्लाई में ऐसे ही चल रहा है, बेस और पावर। तो सबसे पहले आप देखोगे कि दोनों नंबर्स में क्या बेस है जो कॉमन है, क्या बेस है जो कॉमन है। तो जो बेस कॉमन है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे 5 है बेस, यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 को कॉमन नहीं बोल सकते, तो 5 इज रिजेक्टेड। यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो जो कॉमन है उनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। 3 कॉमन है, देन 2 कॉमन है, तो जो कॉमन है हम उनको लिख लेंगे। तो 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, जो कॉमन नहीं है 5 और 7 उनको हम भूल जाएंगे। अब बेस तो हो गया, पावर डिसाइड कर रही है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो अब पावर हम क्या लेंगे, तो आपने याद क्या रखना है, आपको HCF पूछा है, हाईएस्ट यूज किया है। तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, हाईएस्ट दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, लोवेस्ट पावर ढूंढेंगे। क्या करेंगे, लोवेस्ट पावर ढूंढेंगे। तो 3 की लोवेस्ट पावर, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, और 1 और 2 में लोवेस्ट क्या मतलब छोटा कौन है, 1, तो 3 का पावर आएगी 1।
2 की पावर भी लोवेस्ट ढूंढेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, तो 2 और 4 में छोटा कौन है? 2। यही आपका आंसर है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12। सो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है? 12। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं किया, नंबर्स कैलकुलेट नहीं किए, डायरेक्टली आंसर दे दिया। ये मज़ा है लॉन्ग प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। तो आपको अब पता चला होगा कि हम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते क्यों हैं। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस के रिजल्ट्स बहुत इजी हो जाते हैं। तो किया कि हमने HCF में जो 2 नंबर्स दिए हैं उनमें जो बेस कॉमन है वो लिख लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया? कॉमन बेस इज टेकन, ठीक है। सेकंड स्टेप, लोवेस्ट पावर ऑफ द बेस इज टेकन। ये 2 स्टेप हमें करने हैं। सबसे पहला स्टेप कि हमें कॉमन बेस को ढूंढना है और दूसरा स्टेप हमें लोवेस्ट पावर जो बेस की है वो लेनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। मैं इसको इरेज कर देता हूं। फाइंड द HCF ऑफ and इन दोनों नंबर्स का आपको क्या करना है? HCF निकालना है। तो जिनको समझ आ चुका है वो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है इनमें? तो इनमें कॉमन देखें, 3 इनमें कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। तो सबसे पहले हम बेस देखेंगे, बेस जो है वो कॉमन क्या है। तो बेस कॉमन 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। 2 और 11 दोनों में नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। सेकंड स्टेप, लोवेस्ट पावर ऑफ द बेस इज टेकन। HCF से याद रखना हाईएस्ट वर्ड होता है, इसलिए लोवेस्ट पावर उसका उल्टा देखना है। तो 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो छोटी पावर जो है 1 वो लिखेंगे। 5 की पावर यहाँ 1, यहाँ पे 3, तो 1 और 3 में छोटा 1। 7 की पावर यहाँ 1, यहाँ 2, तो छोटा क्या है 1। तो 3 × 5 × 7, 7 3 ज़ा 21, सॉरी 5 3 ज़ा 15 × 7 एंड 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 105। तो इन दोनों का HCF क्या निकल के आया? 105। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन निकालना सबसे इजी है। 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, जो कॉमन बेस है उसको लिखना है और जो लोवेस्ट पावर है उस बेस की, कॉमन बेस की दोनों टर्म्स में उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये था HCF निकालना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट काम क्या है हमारा, LCM का। तो थोड़ा सा LCM सेम है, थोड़ा सा अलग है। फाइंड द LCM ऑफ, क्वेश्चन ले लेते हैं, से 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एंड 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करेंगे, उसमें कॉमन बेसिस लेते थे, यहां पे सारे के सारे बेस लेंगे। ऑल बेसिस आर टेकन, जितने भी बेस हैं। सबसे पहला 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 2 3 हो गया, पहले लिख दिया। 5 तो यहां से आ गया था, 7 यहां बच गया था, 7 लिख दिया। तो यहां पे कॉमन बेस नहीं लिखने, नंबर बड़ा ढूंढना है, इसलिए जितने बेस हैं सारे बेस लिख दो, ठीक है। जितने बेस हैं सारे बेस लिख दो। यहां पे हमने लोवेस्ट पावर ली थी HCF में, और यहां उल्टा काम करेंगे। यहां जो है हम हाईएस्ट पावर लेंगे। क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर लेंगे। ये किसके स्टेप्स हैं? LCM के स्टेप्स। मेथड है फाइंड आउट करने का। क्या मेथड है? जब LCM आपको 2 नंबर्स का निकालना है जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में है,
तो आप ऑल बेसिस आर टेकन, जितने बेस हैं 2 3 5 7, टोटल यही है ना 2 3 7, इसमें 2 3 5 है, तो सारे के सारे लिख दिए 2 3 5 7, कोई बचना नहीं चाहिए। और इन बेसिस की जो हाईएस्ट पावर है वो लेंगे। तो 2 यहाँ भी है, कि अब याद कैसे रखना है, हाईएस्ट एलसीएम में लोएस्ट होता है, इसलिए हम उसका उल्टा हाईएस्ट पावर लेंगे, याद रखना है। 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, ज़्यादा बड़ी पावर कहाँ है यहाँ, तो 2 की पावर क्या आएगी 4, हाईएस्ट पावर लेनी है। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, 1 और 2 में बड़ा कौन है 2, तो पावर आएगी 2। 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो अकेली पावर 2 ही है, वो खुद में ही बड़ी है। 7 यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, तो जो 7 की पावर यहाँ दिख रही है 1, तो वही पावर हमने लेनी है। जो दोनों में है तो बड़ा तो तब ढूंढेंगे, अब है ही अकेला तो बड़ा भी वही छोटा भी वही, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर ऐसे एग्जाम में पूछा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए बोला तो सॉल्व भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे दिए हुए हैं या इसको मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। तो थोड़ा सा कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25 और 7। तो यहाँ पे कैलकुलेशन इजी कैसे करेंगे, इस 16 का एक 4 अगर इसको दे दूँ तो ये बचेगा 8, तो जो 4 इसके पास गया वो बन जाएगा 100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 72 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 100, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49 और एक 50 मल्टीप्लाई 100। तो इसको देख लेना, यही आता है। तो ऐसे अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो 5 वाला फैक्टर मिलता है उसकी हेल्प से हम क्या कर देते हैं, 10 100 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में क्या करेंगे, सारे बेसिस लेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे, सारे बेसिस नहीं लेंगे, कॉमन बेसिस लेंगे और उनकी एचसीएफ हाईएस्ट वर्ड है तो उसका उल्टा लोएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। समझ आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, कि जिसमें नंबर्स ना दिखे, नंबर्स की जगह कुछ और दिखना भी शुरू हो जाए। सपोज आपको के फाइंड द एलसीएम ऑफ, किस किस का एलसीएम पूछ रहा है, 4a² b, 6ab, 8ab²। ये 3 नंबर्स हैं, इसका हमें पूछ रहा है एलसीएम। तो जब भी ऐसे नंबर्स दिखें, मैंने कहा जब भी नंबर्स टुकड़ों की फॉर्म में दिखें, एक नंबर ना हो उसमें अलग अलग नंबर्स करके लिखे हो तोड़ तोड़ के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है इनका, तो क्या करेंगे, हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, a² b², इनको हम चेंज नहीं कर सकते। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है। और 8 को 2 का क्यूब, ab²। क्या कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन बना रहे हैं। तो 4 को 2² लिख सकते हैं, 6 को तोड़ा तो 2 और 3 बनता है, 2 3 ज़ा 6, और 8 का बनता है 2 क्यूब। तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म आ चुकी है। एलसीएम क्या कहता है, जितने बेसिस हैं सारे ले लो। तो एक बेस दिख रहा है 2 सब में, फिर ए भी सब में दिख रहा है और बी भी सब में दिख रहा है। क्या कोई और नंबर है जो सब में दिख रहा है, नहीं, यही दिख रहा है। तो एलसीएम का होता है लो, बट लेते हैं हाईएस्ट पावर। यहाँ 2 की, सॉरी यहाँ पे 3 भी था, मैंने 3 नहीं लिया। 2 3ab सारे हैं ना, 2 3ab, इसके सिवा और कोई बेस नहीं है। पावर डिसाइड करनी है, बड़ी पावर। 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3, तो बड़ी पावर क्या है 3। 3 अकेला है तो अकेले की पावर जो है वही बड़ी छोटी, तो 3 की पावर 1, तो यहाँ भी 1, तो 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, लिख दो। a की पावर यहाँ 2, यहाँ a की पावर 1, यहाँ a की पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर 1 1 2, तो सबसे बड़ी पावर 2। वैसे ही b, तो b पावर 1 पावर 1 पावर 2, तो सबसे बड़ी पावर 2। तो आंसर क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 a² b²। तो ये गिवन नंबर्स का एलसीएम आ गया। नंबर्स थोड़े से डिफरेंट फॉर्म के थे, कुछ a और b की फॉर्म में लिखे थे, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसा ही एक हम देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, 24 a² b आएगा। ठीक है, और एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं एचसीएफ के लिए भी। अब बोलोगे एलसीएम का क्वेश्चन किया, एचसीएफ का क्वेश्चन क्यों नहीं किया, तो इसलिए एचसीएफ का भी एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ
4a² b 6ab 8ab स्क्वायर। बेसिकली सेम ही क्वेश्चन है, उसी का पहले एलसीएम निकाला था, अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, वापस प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको लिखते हैं 2² a² b, देन 6 को 2 × 3 ab और 8 को 2 का क्यूब a b। एचसीएफ पता है आपको कौन से बेसिस लेने हैं जो कॉमन है, तो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 2 तो आएगा। देन a इसमें है, इसमें है, इसमें a भी आएगा, b इसमें है, इसमें है, इसमें है, b भी आएगा, 3 इसमें है, इसमें नहीं है और उसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब पावर्स, तो h है हाईएस्ट, तो पावर कौन सी लेनी है, लोएस्ट, तो 2 की लोएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 3 और 2, तो लोएस्ट पावर 2 की 1, a की लोएस्ट पावर 1 1 2, तो लोएस्ट है 1, b की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो लोएस्ट क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया 2ab। तो HCF क्या निकल के आया हमारा 2ab। ठीक है, समझ आ गया। तो जो भी पॉसिबल टाइप्स थी HCF और LCM की डिटेल्ड हमने डिस्कशन की, और ब्रॉडली हमने देखा देयर आर 2 मेथड्स, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है एंड देन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, एक मेथड हमने और देखा विच इज़ द डेफिनेशन मेथड बोल सकते हैं, जो डेफिनेशन है, बट मे बी थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, वो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो आपके साथ एक्सरसाइज हम कुछ शेयर कर रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, अपना टाइम सेव करने की कोशिश कर दिए एग्जाम में, तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।